दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। रे रे ब्रह्मांड कोट्या फलत बहुविधं रोमकूपेशभीक्षम् ईशारे सावकाशं निजपद विहितां सद्व्यवस्थां विदत्त रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्री पूर्णानंद तीर्थम वयमिह कुशला उत्कलं संविशाम। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्त सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था जैसे आग जब जलती है लकड़ी में तो तृण आदि जो होते हैं उनका दाह कर देती है और अपना भी दाह कर देती है। उसी प्रकार ये वेदांत संस्कारों में आरूढ़ जो चेतन है वो प्रपंच का विनाश कर देता है और फिर अपना अर्थात ज्ञान के संस्कार का भी विनाश कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि भाई वो तो अवधूत हो गए। आचार्य पद एक है और अवधूत पद एक है, ईश्वर पद एक है और ब्रह्म पद एक है। तो वो अपना भी विनाश कर देता है और फिर असंग शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वप्रकाश ब्रह्म ही रहता है, मतलब वो स्वयं वही हो जाता है। ये हम लोगों ने जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के विचार में 16वें विश्राम में ये विचार किया था। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे, वो हो गया था पूरा, वो ओम तत्सत हुआ और 17वां जो विश्राम है इसमें प्रपंच और आत्मा के विषय में और बता रहे हैं। कोई कोई साधक होते हैं महाराज तो वो कहते हैं
कि जब प्रपंच का हमने देख लिया कि वो मिथ्या है, तो उनको बोलते मिथ्या, मतलब बाध कर दिया। मिथ्या तो निश्चय को ही मिथ्या कहते हैं। तो हमने जब उसका बाध कर दिया तब उसकी चर्चा क्यों करते हो? जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में वो सारे अध्याय चलाते हैं, है ना। 15वें अध्याय तक पुरुषोत्तम योग हो गया, फिर 16वें अध्याय में क्या है फिर वहां पर दूसरे 16-17 में दैवासुर संपद विभाग और ये सब ले आते हैं। तो फिर उसमें असुरों का भी वर्णन होता है और संतों का भी वर्णन होता है। तो ये क्यों लाते हो ऐसे? मतलब एक प्रश्न साधक पूछता है, उसको हक है प्रश्न पूछने का। हमारी तो संस्कृति है जिसमें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है, दूसरी संस्कृतियों में तो स्वतंत्रता नहीं है। हमारे यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, किंतु आचरण में मर्यादा है। आचरण आपको धर्म की मर्यादा के अनुसार ही करना है। अन्यत्र क्या है? अन्यत्र यह है कि विचार में स्वतंत्रता नहीं है पर आचरण में खूब स्वतंत्रता है। जैसे चाहे उछको कूदो, उछृंखल घूमो, ये बात है। तो इसमें प्रपंच और ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, आपका आत्मा ही ब्रह्म है, उस वह स्वरूप से ब्रह्म है। तो इसके यहाँ तक में हम लोग ये समझ चुके हैं उपाधियों का निरसन करके। तो अब कहा कि इसमें आप अब फिर से प्रपंच और ब्रह्म स्वरूप का क्यों लिया? ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब उसमें प्रपंच तो एक प्रतीति है, तो कहा कि नहीं, हम इससे वेदांत के प्रमेय का ही वर्णन करेंगे। और जितना जितना वेदांत के प्रमेय को, प्रमेय अर्थात जानने योग्य, प्रमेय ज्ञेय, तो उसको जैसे आप जानेंगे उतनी आपको और अधिक स्पष्टता होगी। इसलिए बोध के अनंतर भी उसको, वह जो प्रमेय या उसको एक साथ ज्ञेय भी कहते हैं और अविज्ञेय भी कहते हैं। उस परमात्मा को ज्ञेय भी कहते हैं और अज्ञेय भी कहते हैं। तो क्यों ऐसे दो प्रकार से क्यों वर्णन करते हैं? हमारी बुद्धि को चकराने के लिए सीधे सीधे बोलो ना भाई। तो बात यह है कि जब उसे कहते हैं कि वो प्रमेय है या ज्ञेय है, अर्थात जानने के योग्य वही है, दूसरा कोई जानने के योग्य नहीं है ना। और जब उसको अविज्ञेय कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि सामान्य जैसे वस्तुओं को आप जानते हैं उस प्रकार से उसे नहीं जाना जा सकता, एक बात। और दूसरे कहते हैं कि सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्, सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। तो सूक्ष्म होने, जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना व्यापक होगा। पृथ्वी से ज्यादा व्यापक जल है तो उससे अधिक सूक्ष्म तरल हो जाता है, और उससे अधिक सूक्ष्म अग्नि है तो अग्नि और अधिक व्यापक है, सर्वत्र अग्नि है, दिखती नहीं है। और फिर उसके बाद में वायु है तो वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है और व्यापक है, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय। और उससे भी सूक्ष्म है आकाश, तो आकाश भी अविज्ञेय, मतलब वह सहसा देखने में नहीं आता है, उसको युक्ति से समझना पड़ता है। और फिर उसके बाद आत्मा, यह परमात्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है, और हम लोगों ने एक जिस नाम से विचार करते हैं वह है ब्रह्म। तो उसकी अनंतता का विचार है कि वह अनंत है परमात्मा, और अविज्ञेय है लेकिन जानना उसी को है। तो इसलिए इस विश्राम में उस प्रमेय तत्व का वर्णन किया जाता है। तो अब जब आप उसको प्रमेय बोलते हैं तो
उसको जाना जाएगा। तो कैसे जानेंगे? तो कहा प्रमा से जानेंगे, अर्थात तदाकार वृत्ति से जानेंगे। अब तदाकार वृत्ति जो ये बुद्धि वृत्ति है, और जो वस्तुएं हम देखते हैं स्थूल हमारे सामने आती हैं, उनको तो हम जान सकते हैं, पर इतनी सूक्ष्म वस्तु को कैसे जाने? मतलब उसमें प्रमाण क्या होगा, और वहां उसके लिए प्रमा या तदाकार वृत्ति की कैसे उत्पत्ति होगी? ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तो स्वयं प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश की परिभाषा बताई कि अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम साक्षात अपरोक्ष। तो अवेद्य अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि आदि का विषय नहीं है, और साक्षात अपरोक्ष है। तो साक्षात अपरोक्ष किसने बताया? तो कहा हमारी श्रुतियों ने बताया, और श्रुति अनुमोदित अर्थात श्रुति के अनुसार रहने वाली जो स्मृतियां हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता आदि है, और जो दार्शनिक प्रस्थान है ब्रह्म सूत्र आदि, उन्होंने भी बताया। तो वेदांत, क्योंकि हम इसको प्रमाण के विभाग में ले जाते हैं, दूसरे सब साधन जो है वो निर्माण के विभाग है। अर्थात निर्माण के विभाग का अर्थ है कि वो अंतःकरण का निर्माण करते हैं, ब्रह्म का निर्माण नहीं करते, पर अंतःकरण का निर्माण करते हैं। और वह जो अभिज्ञेय पदार्थ है वह ज्ञान का विषय है, इसलिए उसको ज्ञेय कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय जैसे ज्ञान से ज्ञेय, ज्ञान साधन है और उससे ज्ञेय की प्राप्ति, उसी प्रकार से प्रमाण से प्रमेय की प्राप्ति, एक ही बात है। तो प्रमाण या प्रमा, तो प्रमा तदाकार वृत्ति है। तो वेदांत ने कहा कि प्रमाण जन्य जो यथार्थ ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रमा। प्रमा रूपक जब बनाते हैं तो क्या है? ये रमा, प्रा और लगा देते हैं तो रमा पा और लगा दिया छुपाने को। तो कहा कि प्रमाण जन्य जो यथार्थ ज्ञान है वो है प्रमा है, उसी को प्रमा कहते हैं। और प्रमा से ही जानने योग्य जो पदार्थ है उसको कहते हैं प्रमेय। तो प्रमा क्या हुआ? कहा कि यहाँ जो आपको जब ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जनाया जाएगा, आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब आपकी वृत्ति तदाकार होगी और वह वृत्ति उसके आवरण को हटाएगी। अविद्या क्या है? वह आच्छादिका शक्ति है, और इसलिए वह ब्रह्म का आच्छादन करती है। तो आच्छादन कैसे करेंगे? इतना बड़ा ब्रह्म, शब्द ही बड़ा भारी है, और फिर बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाद् वा, बड़ा होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। और फिर उसको ढकने वाली अविद्या, वो कैसे ढकेगी भाई? इतने बड़े ब्रह्म को क्या छोटी सी अविद्या ढक लेगी? तो हाँ, एक हमारे यहाँ जो सामान्य भाषा में बताते हैं ज्ञान को, तो वहां पर क्या कहते हैं? तिल की ओट में पहाड़ छुप गया, तिनके की ओट में पहाड़ छुप गया। इतना बड़ा जो पहाड़ है वो तिनके की ओट में छुप गया। एक बार क्या हुआ कि श्री महाराज जी तब युवा थे, छोटी उम्र थी, तो दक्षिण भारत कांची के शंकराचार्य, जो अभी उनकी प्रसिद्धि है परमाचार्य नाम से, वहां गए। तभी भी वो बुजुर्ग थे, तो वो ऐसे एक लंगोटी लगाए खटिया पर बैठे थे, थोड़ा सा कटी वस्त्र पहने और एक खटिया पर बैठे थे, खटिया के भी पांव की तरफ बैठे थे वो। तो श्री महाराज जी ने प्रणाम किया। फिर पहले क्या था? पहले की ये पद्धति थी कि जब महात्मा के पास जाते हैं
तो उनसे प्रश्न पूछते हैं। और कोई एक महात्मा दूसरे महात्मा के पास जाते हैं या आते हैं, तो दूसरे एक तो हुआ अपने से बड़े महात्मा जैसे शंकराचार्य, और दूसरे जो महात्मा उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और जो महात्मा एक दूसरे से मिलते थे तो वो कहते थे कि हम आप आए हैं हमारे आश्रम में, हम आपका कैसे स्वागत करें, तो हम आपको कुछ सुनाते हैं। कोई विचार नवीन उनके मन में उद्भासित हो रहा होता है तो सुनाते हैं। इस प्रकार से ये ज्ञान की परंपरा में ये आनंद था। तो महाराज जी ने पूछा कि ये ब्रह्माकार वृत्ति ये जो कहते हैं, तो ब्रह्म कैसे वृत्ति का विषय बनेगा? कांची के शंकराचार्य जी जो परमाचार्य थे उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि जब तुमसे कहा जाए, तुम्हें एक तलवार दी जाए और कहा कि इस तलवार से ये जो खंभा है, इस्पात का खंभा, लोहे का खंभा समझो, तो इस खंभे को काट दो, तो क्या करोगे? उस तलवार को उठा के और उस खंभे को मारोगे। तो जब मारोगे तो तुम्हारी तलवार ही टूट जाएगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ है कि वृत्ति उस जो यथार्थ ज्ञान कराने वाली वृत्ति होती है वो उदित होके और स्वयं ही प्रमेय वस्तु को लखा के और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। तो जैसे कि वहां यह कहा जाता है कि जो सामने जो पहाड़ है उसको इस पॉलीथीन में डाल दो, तो छोटी सी पॉलीथीन उसमें पहाड़ कैसे आएगा? अर्थात जब आप डालने जाएंगे तो आपकी पॉलीथीन ही फट जाएगी, वो कहाँ पहाड़ को उसमें अटा सकेगी। उसी प्रकार से वृत्ति का खेल चल रहा है। हम हर एक चीज देखते रहते हैं और उन चीजों को ज्ञान के संस्कार के रूप में लेते रहते हैं, चित्त में लेते रहते हैं। हमने ये देखा, तो ज्ञान तो वही है, पर हम ज्ञान को छोटी छोटी चीजों में लगा रहे हैं। अब उसी ज्ञान को जब आप बड़ी वस्तु में लगाएंगे तो वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म वस्तु उसमें आ नहीं सकेगी। तो उस समय घबराना नहीं है। उस समय क्या है कि वहां तात्पर्य ये भी होता है तो कि सब जो वस्तुएं हैं वो अन्य वस्तुएं नहीं रह जाती, केवल प्रमा रहती है। और प्रमा जो निसंदिग्ध बोध की द्योतक है, तो उसके अनुरूप जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं प्रमेय। तो ये यहाँ तात्पर्य ये है कि प्रमेय को लेकर जितने संशय, श्रवण के अनंतर भी संशय जो रह जाते हैं उनकी निवृत्ति होनी है। तो इसलिए यहाँ जो प्रमा है वो प्रमा अपने अंदर कुछ लेती नहीं है, किंतु निवृत्ति के रूप में प्रकट होती है, अर्थात अन्य कुछ रह नहीं जाता। आप मोक्ष किसे कहते हैं? तो कहा इसमें दो बात होती है, एक तो अज्ञान सहित या कार्य सहित अज्ञान की निवृत्ति। तो अज्ञान मूल में है कारण शरीर, माया, अविद्या, तमस, ऐसे बहुत से नाम है। सुषुप्ति तो अज्ञान रूप जो अनर्थ है, तो वो अज्ञान रूप जो अनर्थ है या बंधन है, तो उसमें उसके जितने भी कार्य है, ये सुख दुख राग द्वेष इत्यादि इत्यादि, उनकी निवृत्ति होती है। एक बात, निवृत्ति पहले होती है और फिर दूसरे परमानंद ब्रह्म की प्राप्ति, तो इसी को कहते हैं मोक्ष। और हमारे जितने भी दर्शन है उसमें दुख की निवृत्ति
और आनंद की, सुख की प्राप्ति, इसी को मोक्ष कहा है। तो वेदांत भी उसी के अनुसार बोलता है, परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसका वही ब्रह्म वेदांत प्रतिपादित वस्तु है, उसकी प्राप्ति, तो प्राप्ति तो कुछ है नहीं, क्योंकि वह तो प्राप्त ही है। और कार्य सहित जो अज्ञान है उसकी, वह जो अनर्थ हमारे जीवन में लगा है उसकी निवृत्ति, तो वास्तव में तो है नहीं अज्ञान, वो अविद्या है नहीं। अपने स्वरूप में कहां से अज्ञान, केवल हमने अपने स्वरूप को देखा नहीं, ढूंढा नहीं, इसलिए हमने उसे कुछ और मान के और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अज्ञान रूपी जो अनर्थ है, जिसे सारा एक पसारा खड़ा होता है, इसलिए कार्य सहित अज्ञान, उस अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति, इसको कहते मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? ये वेदांत प्रतिपादित मोक्ष है, वेदांत के विभाग में। तो ये ब्रह्म और आत्मा, इसका जो, इसकी जो एकता का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो अपरोक्ष ज्ञान है, ये ही मोक्ष का साक्षात साधन। साक्षात साधन कह देते ना, ब्रह्माकार वृत्ति, वो साक्षात। तो ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्म का ज्ञान। जैसे घटाकार वृत्ति जब बनती है तो घट का ज्ञान होता है, तो यहाँ भी ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्म क्या का ज्ञान। तो यह मोक्ष का साक्षात साधन। इस साधना का वेदांत में बहुत सुंदर एक खेल है। और उपासना, निष्काम कर्म इत्यादि जो है वो मोक्ष के अवान्तर साधन। जैसे महावाक्य और अवान्तर वाक्य होता है, तो ये मोक्ष के अवान्तर साधन है, अथवा तो परंपरा साधन है। क्या? कर्म अथवा निष्काम कर्म या धर्म और उपासना और योग आदि, अष्टांग योग, तो मोक्ष के ये अवान्तर साधन है अथवा परंपरा साधन। और जो ये यहाँ ज्ञान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान का विषय क्या है? तो कि आत्मा और ब्रह्म की एकता होनी चाहिए, यही ज्ञान का विषय है। तो ये क्या है? तो कहा कि सिद्ध एकता है। वेदांत ये बताता है, उपनिषद ये बताती हैं कि ये सिद्ध एकता है, अर्थात ऐक्य है ही। भ्रम से हम समझ लेते हैं कि हम परमात्मा से दूर हैं, वो तो अंतर्यामी आपके हृदय में है। तो ये ज्ञान का विषय है। तो शिष्य ने कहा कि आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या है स्वरूप? तो कहा देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान और शून्य से भिन्न है आत्मा। आखिरी में कहेंगे तो फिर क्या बचेगा? शून्य बचेगा, इसलिए शून्य का भी नाम ले दिया जाता है। जो शून्य से भिन्न है यह आत्मा। और दूसरी बात यह है कि यह अकर्ता है, यह अभोक्ता है। तो कर्मेंद्रिय और विज्ञानमय कोश के साथ मिलकर तो यह कर्ता बनता है, और नहीं मिले तो ये अकर्ता है। और ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ मिलके ये भोक्ता बनता है, और यदि उनसे नहीं मिले अर्थात तादाद में नहीं करे तो अभोक्ता है। तो अकर्ता अभोक्ता है दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, एक तो इन सब से जो जितना फैलाव है उससे भिन्न है, और अकर्ता और अभोक्ता है। और चौथा असंग है, पांचवा व्यापक है, और छठवां चेतन है। चेतन है अर्थात आपकी आत्मा का स्वरूप ही है। तो ये जो 6 बातें हो गई, ये किसके विषय में हुई? कहा कि आत्मा के स्वरूप के विषय में ये बातें हुई।
लेकिन हम क्या समझ लेते हैं, हम अपने को देह समझते हैं, इंद्रिय समझते हैं, प्राण मन बुद्धि, और अज्ञान से तो हम ऐसे मिले रहते हैं कि उससे भिन्न होने की हम सोचते ही नहीं। और अकर्ता और अभोक्ता है ये आत्मा, असंग और व्यापक है। तो ये आत्मा का स्वरूप है। तो कहा कि अच्छा, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि ब्रह्म निष्प्रपंच है, उसमें प्रपंच नहीं है। ब्रह्म असंग है, उसमें ये जो उपाधि थी मन प्राण इंद्रिय बुद्धि आदि, ये भी नहीं है। वह असंग है और परिपूर्ण है और फिर चेतन है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो कहा कि फिर ये ब्रह्म से आत्मा की जो एकता बताते हैं वो कैसी है? तो कहा कि सच्चिदानंद है और ऐश्वर्य स्वरूप है और सदा विद्यमान है। उस ब्रह्म और आत्मा की एकता है। अर्थात जब हम उपाधि को अलग हटा देते हैं तब एकता होती है। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है? को जीव और ब्रह्म के अभेद का निश्चय हो जाना। किस दृष्टि से? चेतन दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से। यही ज्ञान का स्वरूप है। जब तक जीव और ब्रह्म का अभेद या एकता का निश्चय नहीं होता है तब तक आपने श्रवण किया ही नहीं। तो इसलिए, अथवा तो श्रवण किया है तो आप साथ में संशय को और विपरीत बुद्धि को महत्व दे रहे हैं। यदि संशय आता है तो विचार करके उसे हटाना चाहिए अथवा प्रश्न पूछ के उसे हटाना चाहिए। तो श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है? यह विचार है। तो कहा कि ज्ञान का जो अंतरंग साधन है अर्थात निकट का, अत्यंत निकट का साधन है, वह क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से जब महावाक्य के अर्थ का श्रवण करते हैं तब वह ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन बनता है। तो कहा कि परंपरा और फिर उसके बाद अंतरंग साधन। परंपरा से अंतरंग साधन क्या है? मतलब थोड़ा दूर हो जाता है। तो कहा कि पहले विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, ये है। और फिर उसके बाद तत् और त्वम पदार्थ का शोधन, अर्थात उनके अर्थ का शोधन होता है। उसके अर्थ का हम अनुभव करने चाहते हैं। और फिर उसके बाद श्रवण मनन और निधिध्यासन। ये 8 जो है ये ज्ञान के परंपरा से अंतरंग साधन है। और इसी में शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति भी कही गई है। तो कहा कि भाई ज्ञान के जो बहिरंग है, बहिरंग माने दूर के, वो साधन क्या है? अब देखो, एक बहिरंग हो गया ये विवेक वैराग्य साधन चतुष्ट, और एक परंपरा साधन माने दूर की। एक दूर के, फिर बहिरंग, फिर अंतरंग, फिर परम अंतरंग, ऐसे साधनों का क्रम बना देते। किसी भी प्रकार बना के समझ लेना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा जो निष्काम कर्म हम करते हैं और निष्काम उपासना करते हैं, यज्ञ दान पुण्य भजन तप तीर्थ यात्रा वगैरह, ये ज्ञान के बहिरंग साधन हैं, ऐसा बताया। तो कितने साधन है? तो क्या कुल मिला के लगभग 11 साधन इसके वेदांत के प्रमेय के को जानने के लिए कहे गए। तो इसमें क्या है कि आप चाहते क्या है उसके ऊपर होता है, नहीं तो दूसरे साधनों में भी फंसावट है, हम फंस जाते हैं
इसलिए वेदांत ने क्या रखा कि अंत में आपको केवल जानना है और श्रवण करके, गुरुमुख से श्रवण करके, प्रश्न पूछकर जानिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उनको उसको जानना है तो गुरु के सामने जाके प्रणिपात होता है, प्रश्न होता है, पर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा होती है, और वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।